जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं गोपाल नामदेव फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो देखते हैं कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर हमारे जो है 23 तक हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर आज 24 है। और 24 में क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त क्रम से 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको एक में से और एक ले से दिया जाएगा, एक संख्या दी जाएगी तो दूसरी पूछी जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। देखिए अब आपको ध्यान रखना है, देखिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये हो गई, तो कितनी, एक और एक दो संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसके है, में से गुना ले से के। एक ये यानी कि आपके पास चार आइटम है, 1 2 3 और 4। तो आपको क्या करना है, इन चार में से 3 कोई से भी दे देगा, 3 देने के बाद एक पूछ लेगा आपसे। तो जैसे कि इसमें दिया है आपको, एक में से दिया हुआ है, एक ले से दिया हुआ है, एक संख्या 24 दी है, तो दूसरी, यानी कि आप क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी 24 दी है, दूसरी संख्या आप x रख सकते हैं बराबर में से कितना 8 और गुना ले से 48। तो आप यहाँ से काट सकते हैं, 24 दूनी 48 हो जाएगा और 8 दूनी 16, x बराबर यानी कि 16, यानी कि दूसरी संख्या कितनी होगी 16। आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का में से महत्तम समावर्तक 11 लघुत्तम समावर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, तो एक संख्या 275 हो जाएगी, ठीक है ना, 25 में 275 और गुना दूसरी संख्या आप x रख सकते हैं बराबर में से 11 गुना 7700, और आप यहाँ से किसका x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहीं से काट दीजिए, बड़ा ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या दिया है, 12 के दो गुणजों का लैसे, एक तो लैसे दिया है एक संख्या। अब आप सोचेंगे में से नहीं है, देखिए इसने कहा है 12 के दो गुणज, इसका मतलब में से ही 12 होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको क्या करना है, देखिए तो ये हो जाएगा 26 में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक संख्या कितनी 132 गुना दूसरी x बराबर में से कितना 12 और ले से हो जाएगा 1056 गुना 1056। तो यहाँ से भी आप जो है 12 से 11 बार कट जाएगा और 11 से आप इसे यहीं कहीं काट सकते हैं। 11 निम्न 11 6 66, तो यहाँ पर आपका 96 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्त है 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, देखिए कि जो संख्याओं का अनुपात इस प्रकार के मैं करा चुका हूँ, a और b संख्या, अनुपात है इनका 3:4, इनका ले से 84 है, संख्या पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था 84 क्या है, ले से, तो आप क्या करिए, लेसे को लेसे से भाग करना है, मैसे को मैसे से, अंतर को अंतर से, तो वो आपको चलाना है। तो यहाँ पर इनका जो लेसे हो जाएगा, मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, तो लेसे हो जाएगा, आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए कितना 12। अगर आपसे पूछता मैसे, तो इनका मैसे अनुपात में जब हो तो हमेशा मैसे 1 होता है, तो 12 से भाग करिए। और जो संख्या आपसे पूछी है, देखिए कौन सी संख्या, बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी यानी कि b, यानी कि 4 की 12 7 84 7 चौक 28 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है, इनका योग कितना होगा। देखिए इसका अगर आप इसको करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार करना है, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि हमेशा संख्याओं का योग हमेशा में से कटता है। तो यहाँ पर इसने कहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से 29 है, 29 से बड़ी है लेकिन 29 उनका में से है। तो यहाँ पर इन दो संख्याओं का योग कितना हो सकता है। देखिए जो भी योग आपका
29 से कटता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप छोटी पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी आपको दिखाई दे रही है 666। 29 दूनी 58 अगर आप करते हैं तो कितना बन जाएगा 8, तो 86 नहीं कटेगा। 29 दूनी 58, फिर यहाँ 8 89, तो 89 भी नहीं कटेगा। 29 दूनी 58, यहाँ 11 बच जाएगा, तो 29 दूनी 58 116, 29 चौका 116 जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 696। ठीक है, आपका अगर ये देखते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। अगर एक ही ऑप्शन कटता है तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन नहीं, आपको कई ऑप्शन कटते हैं तो फिर आपको इसे पूरा करना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्ती 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए देखो आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आप, आपको दो संख्याओं का योग दिया है, यानी कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना 36, और उसने कहा में से उनका कितना है 3 है और ले से उनका कितना 105। अब व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/a, व्युत्क्रम मतलब बटे में कर दीजिए 1 के, और 1/b ये पूछा गया है। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा a गुना b, और अगर आप यहाँ बात करेंगे तो ये आ जाएगा b इधर आ जाएगा, b की गुना इधर और a की गुना इधर करनी पड़ेगी, ये इसका मान रहेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इनका में से, तो जैसे कि यहाँ में से ले से दिया हुआ था, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए a गुना b बराबर होता है में से गुना ले से, यानी कि 3 गुना 105। ठीक है, तो a गुना b 3 गुना 105, और उनका योग कितना ये है, ये आप मान रख दीजिए। तो a प्लस बी कितना है 36, और गुणनफल है 3 गुना 105। इसे आप कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट ही क्या करिए, जो योग दिया है वो ऊपर रख दीजिए, और जो में से ले से दिया है उसे बटे में रख दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है। 30 में दिया है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है, लघुत्तम समावर्त्य 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए मैंने बताया था योग हमेशा में से कटता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो सबसे छोटी संख्या 221, 17 एकम 17, 17 ते 51 कट जाती है, 17 का वर्ग 289 होता है, 17 दूनी 34, 17 51, और 17 चौका 68, और कितना हो जाएगा आपका, ये भी कटेगा। तो ये सभी ऑप्शन 17 से कट रहे हैं। अगर इनमें से एक ऑप्शन कटता तो वही आपका आंसर हो जाता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब आपको आप क्या करना है, देखिए इसने दिया है यहाँ पर दो संख्याओं का में से, तो आप संख्याओं को a b के अनुपात में, देखिए संख्या नहीं है अनुपात मानना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है में से गुना ले से के। तो अगर हम अनुपात में से की गुना करते हैं तो ये हो जाएगी संख्या, पहली संख्या ये बनेगी, ये अनुपात मान रहे हैं a और b, ये इसी प्रकार होगा क्वेश्चन, गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से ले से, यानी कि 17 गुना 714। तो यहाँ से आप 17 से ये काट सकते हैं और 17 से इसे काट सकते हैं, 17 तिया 51, 17 चौका 68, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17 दूनी 34। तो a गुना b बराबर 42 हो जाता है। तो आपको अब क्या करना है इसमें, ठीक है, तो आपको करना यह है कि a और b अनुपात में ऐसे टुकड़े कीजिए कि यहाँ पर गुना करने पर 42 आए लेकिन सहभाज्य हो। जैसे आप देख सकते हैं 1 और 42, 42 ही कम 42 हो जाएगा, 1 गुना 42। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि वापस इसमें संख्या के लिए, ये पहली संख्या है, आपको संख्या लानी है तो किसकी गुना करनी पड़ेगी 17 की। अगर आप इसमें 17 की गुना करेंगे और इसमें, तो इसमें 17 की गुना करेंगे तो कितने अंक की हो जाएगी, देखिए तो 17 यानी कि 2 अंक की, जबकि वो बोल रहा था 3 अंकों की। तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद आपको देखना है
2 से आप 21 करेंगे तो 2 से 17 दूनी 34, फिर भी कितने की 2 अंक की बनेगी। तो आप क्या करेंगे, 3 से भी नहीं चलेगा हैं, और ये हो जाएगा 6 और 7, 6 सत्ते 42, और अगर आप 6 में 17 की, 17 छिक्का 102, और इसमें 17 की करेंगे, 17 सत्ते 119, तो वो जो संख्या रहेगी वो आपकी ये रहेगी 102 और 119। तो आपको अब योग करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, 102 प्लस 119, तो कितना हो जाएगा, 221 आपका आंसर आ जाएगा। तो हालांकि इतना बड़ा आपको नहीं करना होता है, जब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। आप क्या करिए, जो भी आपको लेसे दिया है उसे डायरेक्ट आप मैसे से भाग करिए, कितना आ जाएगा आपका 42। इस 42 के टुकड़े 6 गुना 7 कर सकते हैं इस प्रकार। वो इस बात को देखते हो कि वो कितने अंक की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि 6 में 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 103, 3 अंक की है। तो आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 और गुना 17, तो आपका 221 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट ऐसे इससे भी कम करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रम से 12 तथा 72 हैं, इनमें संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या। देखिए आपको कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो एक संख्या को आप इसमें x मानते हैं, दूसरी हो जाएगी 60 माइनस एक्स। तो उसमें क्या स्थिति बन जाएगी, देखिए आप, अगर आप इसमें से एक संख्या x मानते हैं तो दूसरी हो जाएगी 60 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैसे लेसे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी आपके सामने, द्विघात बन जाएगी, जो कि आपको नहीं करनी, उसमें टाइम वेस्ट। अब आप देखिए ऑप्शन से, देखिए दूसरा तरीका क्या है, पहला ऑप्शन, छोटी संख्या 12 रखेंगे तो यहाँ आपको पता है टोटल 60 करना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो आप कितना रखेंगे, 48 रखेंगे, 60 हो गया ना। ये ऑप्शन से उठाया, ये हमने अपनी तरफ से घटा के रख लिया। बराबर कितना होना चाहिए, 12 गुना 72। क्या आप देखिए बराबर हो रहा है, कटने के बाद नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन आप देखेंगे 24 गुना कितना करना पड़ेगा आपको, 36, तभी तो 60 होगा। तो यहाँ पे 12 गुना 72, देखिए क्या मैच होता है, 12 दूनी 24, देखिए 36 दूनी 72, 72 मैच हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो आपको इस प्रकार से करना है, टाइम आपको बचाना है। नेक्स्ट, 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, लैसे मैसे का आपको योग दिया गया है, ध्यान रखिए गुणनफल नहीं है, योग है। यदि लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तक का 84 गुना, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो एक संख्या 56 तो दूसरी, अगर आपको एक संख्या दी है दूसरी निकालनी है तो आपको लैसे में से अलग अलग चाहिए, ना कि योग, या फिर गुणनफल होना चाहिए। योग नहीं चलेगा, अंतर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर अंतर या योग दे देता है तब कैसे करते हैं, देखिए मैसे और लैसे, लैसे मैसे का 84 गुना यानी कि इतना है, इसका अनुपात आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि योग को योग से भाग करते हैं, अंतर को अंतर से। तो लैसे मैसे का योग इतना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 85, इन दोनों को जोड़ के। अगर ये बोलता अंतर तो आप क्या करते, इसका घटा के ये रखते। अगर ये अंतर बोलता 680 तो इनका अंतर 83 रखते। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 की गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैसे आ जाएगा। तो 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 40, 5 8 40 और ये आ जाएगा आपका 8। अगर देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का योग, लैसे मैसे का योग 8 है, सॉरी लैसे मैसे का योग 680 है, तो मैसे 8 है तो कितना हो जाएगा, लैसे कितना हो जाएगा इसमें, तो आपका लैसे आ जाएगा 680 में से आप 8 घटा दीजिए, 672 आ जाएगा। अब आपके पास मैसे है, लैसे है और एक संख्या 56 है, तो आप फॉर्मूले में रख दिए। पहली संख्या कितनी है, 56 गुना दूसरी x बराबर मैसे लैसे कितना, 8 गुना 672। यहाँ से आप कटिंग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 8 सती 56 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 से आप इसे काट देंगे,
7 9 63 हो जाएगा और आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर है 4 7 6 42, तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, सॉरी दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 120 तथा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। देखिए आपको दिया गया है लेस है वो 120 है, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो लेस होता है वो मैसे से कटता है, तो आप देखेंगे कि किससे 8 से भी कटता है, आप देखेंगे 12 से भी कटता है, आप देखेंगे 24 से भी कटता है, लेकिन आप देखेंगे 35 से नहीं कटता। तो 35 इसका में से नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। तो वो आपको पॉइंट याद रखना था कि जो लेसे होता है वो मैसे से कटता है, तो ये ऑप्शन आपका आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16 लेसे 136 होगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखिए 34 में क्या 136 16 से कटता है, नहीं कटता। तो यहाँ पर क्या होगा, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर ये कटता ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 136 का में से ही एक 16 नहीं है, या 16 का जो 16 में से है तो लेसे 136 नहीं हो सकता, ये एक दूसरे में हो ही नहीं सकते लेसे में से, क्योंकि क्या होता है लेसे हमेशा मैसे से कटना जरूरी है। अब अगर यहाँ पर ही क्वेश्चन में ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए कि यहाँ पर आपको 192 दे दिया जाए और कहा जाए में से 16 है, में से 16 लेसे 192, देखिए यहाँ पर जो 136 दिया है लेसे इसकी जगह 192 होता तो क्या करते, जब आप यहाँ से इस तरह से काट लेते, आप देखते कि 16 एकम 16 दूनी 32 12 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने थे, ठीक है ना। तो आपके टुकड़े इस प्रकार होने चाहिए कि यहाँ पर गुना करने पर जैसे कि 1 और 12 12 एकम 12, यहाँ पे अब 2 6 अगर 12 करते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होना चाहिए सहभाज्य, ये सहभाज्य नहीं है। अगर ये जोड़े की बात करो 6 दूनी 12 तो सहभाज्य नहीं है, तो इसलिए जोड़ा नहीं बनेगा। 1 और 12 सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3 और 4। देखिए 1 से शुरू करिए, देखिए 1 की गुना 12 में करिए, फिर 2 की गुना 6 में करिए तो 12 आ जाएगा, 3 की गुना 4 में करें तो 12 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप 4 की गुना 3 में करेंगे तो 4 और 3 3 4, बात एक ही है। तो आपके कितने जोड़े बने, 2 जोड़े। तो आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर लेसे मैसे से कट जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।